अयोध्या की विकास की बात करें तो 50,000 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या का विकास हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बना है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर रेलवे स्टेशन बना है, आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना है, आज डबल ट्रैक का रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हो रहा है। अयोध्या आने वाली जितनी भी सड़कें हैं वो 4 लेन 6 लेन है। आज 12 ओवरब्रिज बन रहे हैं। आज अयोध्या के अंदर पूरी अयोध्या में 50,000 करोड़ रुपए की योजना से विकास हो रहा है। जो लोग अयोध्या से नफरत करते थे, जो लोग अयोध्या से घृणा करते थे, ऐसे समाजवादी पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंक दिया गया है। राइट, टेकन योर पॉइंट। जी, मैं बस आ गया। मैं मालूम था कि जनता बहुत होगी, उससे लो, भक्त से लो, बात जरूरी है भक्त की। कहाँ से आए प्रभु जी? मैं कानपुर देहात से। कानपुर देहात से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभु जी क्या नाम हो गया? मेरा नाम गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह जी, कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे अयोध्या पे, इस पूरे प्रकरण पर, ध्वजा का जो आरोहण का जो समारोह है? जी, मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ और 2014 जैसा समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बेरोजगार है, बेरोजगार उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने शिक्षा अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं की है। 2014 के बाद में जो शिक्षा में आमूलपूर्ण परिवर्तन हुआ है ना, उससे सारे बच्चे गांव में, देहातों में, हमारे किसानों के बच्चे भी शहरों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और जो बच्चे शिक्षा अच्छी से प्राप्त करते हैं उनको अच्छे से अच्छे रोजगार मिल रहे हैं, चाहे प्राइवेट में हो और चाहे स्वरोजगार कर रहे हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समाजवादी पार्टी के हमारे ठाकुर साहब जो हैं, इनको थोड़ा सा वो संयम बरतना चाहिए। संयम और धैर्य रखना पड़ेगा, और संयम और धैर्य रखा तो प्रसाद अच्छा मिल सकता है। संयम और धैर्य दोनों चीजें जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तो वोट चोरी हो जाएगा, ये वोट चोरी करने जाएंगे, इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमें पीडीएफ प्रहरी के हिसाब से हमें एकदम सतर्क रहना पड़ेगा कि अब की वोट चोरी न कर पाए। अगर ये बताइए वोट चोरी हुआ तो अगर अयोध्या में सांसद कौन है, किसका है? सपा का है ना? तो वोट चोरी करके बने ना, वोट चोरी। जितने अब की बार सांसद आए वो सब वोट चोरी करके। और इनकी बड़े नम्रता पूर्वक कहूंगा, यहाँ पे हर जगह से आए हुए लोग हैं। अगर वास्तव में मुद्दों पे बात होती, अगर यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की लड़ाई लड़ती तो 10,000 ही लेकर के नहीं टहलना पड़ता। बात करती युवाओं के रोजगार की, बात करती महंगाई की, बात करती शिक्षा की, लेकिन 10,000 से वोट लेकर के लोग। ये दिल्ली में इनको एक सीट नहीं मिली, हरियाणा में एक सीट नहीं मिली, मुंबई में एक सीट नहीं, बिहार में एक सीट नहीं। कांग्रेस के पास समर्पण करके खड़े थे, उन्होंने कहा सूच्याग्रम नहीं उधर शाम। ये बेचारे समर्पण की मुद्रा में है, एक भी सीट इनको नहीं मिलती है। ये बेचारे लगातार लेटे हुए हैं। आज दिल्ली के अंदर आज मोदी जी का शासन है, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर आज सनातन की स्वाभिमान की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो डकैतों के साथ खड़े होते हैं। रुके। नहीं, मैं आ गया। अरे यहाँ आओ। अच्छा, मैं वहां हूं, मैं आ जाऊंगा। अगर आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। तुम यहाँ आओ और तुम अपने साथी को बुलाओ। कहाँ चला गया? जय श्री राम। कैसी हैं आप? कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। बहन बताओ क्या हुआ? जैसे भैया एक बात बताऊं, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात बता रही हूँ। इतना सब लोग जीते कहे जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी ने करके नहीं दिखाया, लेकिन मोदी ने करके दिखाया। राम मंदिर भी बनवाया, ना जाने कितने गरीबों का पेट भर रहा है, रोजी रोटी चल रहा है। मोदी ने जो करके कहा वो करके दिखाया। आप कह रही हैं आप पढ़ी लिखी नहीं है? जी नहीं। तो कैसे समझ में आया ये बात? हमारे विचार कर रहे हैं वही कर रहे हैं। जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर विचार आया, वो मैंने अपने अंदर के विचार को प्रकट किया। बाबूजी आ गया, दोनों बुजुर्ग हैं हमारे। जी, मैं कार सेवक हूँ। 6 दिसंबर 1992 को गुप्त वाहिनी में सम्मिलित था। मैं ढांचे का वो दृश्य गिरता हुआ हमने देखा था। हमारे साथी उसमें चढ़ के उसको ढाए थे। उस टाइम हम 8 दिन में अयोध्या देखी थी, कितनी पिछड़ी और वर्णन नहीं कर सकती। मन आज जो स्वच्छ, सुंदर और दिव्य अयोध्या है, ये कमाल की है। ये करोड़ों हिंदू
जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके हिंदूवादी पार्टी को वोट राइट, ठीक है, टेकिंग योर पॉइंट सर। जी बाबूजी प्रणाम, आप बैठे रहिए, बुजुर्ग हैं आप, बैठिए। आज ये दृश्य जी मैंने लिया आपका विचार। आज हम सनातन को जिता के बिहार से अयोध्या आए हैं। कहाँ से? बिहार में हैं आप? बिहार में कहाँ है? समस्तीपुर। समस्तीपुर से बिहार से आए हैं। मैं भी 2 महीने वहीं रहा, फिर वहां से मैं यहाँ आया। जी हनुमान जी कैसे हैं? अरे कैसे हो प्रभु जी? कैसे? आप कहाँ से हैं साहब कहाँ से हैं आप? पीलीभीत से। अरे थोड़ा वो बांसुरी आसुरी ले आते तो जरूर बन जाता काम। यहाँ पीलीभीत की बांसुरी बड़ी वो है मशहूर, बांस है वहां पे, तो वो बांसुरी बड़ी जबरदस्त है। अरे ले आते, थोड़ी बांसुरी की जरूरत है। आप कहाँ से हैं साहब? हम बिहार से हैं। खड़े होइए। हाँ जी, कौन बोलना चाह रहा है? अरे हाँ, क्या आप कहाँ से हैं? जी मैं पटना से हूँ। पटना से। क्या नाम है साहब? मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव जी, आपके यहाँ जो हुआ वो क्यों हुआ? अभी श्रीमान ने कहा कि वोट चोरी हो गया और 10,000 पर उन्होंने वोट खरीद लिया है। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बोलिए? वोट चोरी उन्हीं का हुआ है जिनके पास वोट था नहीं। जो वोट था नहीं तो चोरी हुआ कैसे? आपने कहा कि आप ये ले आएंगे, क्या करते हैं उसको, ऑडियो थोड़ा बढ़ाएंगे। हाँ, घर परिवार में नौकरी देंगे। इसके पहले आपने कहा कि नौकरी कहाँ से देंगे, कोई अपने बाप के घर से नौकरी लाएगा। आपने फिर कहा कि हम प्रत्येक को 30,000 प्रति महीना देंगे जीविका दीदियों को। तो आपने क्या प्रयास किया था? आपके पास वही था, सिर्फ कहने के लिए था, आपने कह दिया। लेकिन उनके पास देने के लिए था, उन्होंने दे दिया। महिलाएं इसलिए वोट नहीं की हैं कि उनको 10,000 मिला है। उन्होंने इसलिए वोट किया है कि उनके हस्बैंड आज दारू पीकर पैसा बर्बाद नहीं करते हैं, उन्हें मारपीट नहीं करते हैं। इस वजह से उनकी वोट चोरी हुई है। जी महिला सशक्तिकरण की तरफ। जी प्रभु जी, अरे रुको, तुमसे पहले वरिष्ठ बोलेंगे ना। वो तो क्या उम्र है तुम्हारी गुरुजी? क्या उम्र है? उम्र 19 साल है। वैसे तो जो गेरुआ पहन ले उससे उम्र नहीं पूछी जाती, वो धृष्टता। लेकिन प्रभु जी खड़े रहो चुपचाप। जी आइए प्रभु जी, आने रुको वहीं पे। आ रहा हूं। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मंदिर गिर जाए, उनका सपोर्ट करने वाले, जो व्यक्ति बाहर से आए हुए आतताइयों का सपोर्ट करने वाला, जी वो कौन चाहेगा कि मंदिर गिर जाए? ये कौन चाहेगा? ये एक ग्रुप पूरा है भारत में जो चाहता है कि मंदिर हम गिरा देंगे। वो काला फीता पहनते हैं, इसके लिए एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनका सपोर्ट हमारे राजनीतिक लोग कर रहे हैं। विदेश से आए हुए आतंकी हमारे यहाँ छिपे बैठे हैं, उनका सपोर्ट करने वाले 5-5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले मुख्यमंत्री रहे, कभी अयोध्या नहीं आए। आज कहते हैं निमंत्रण नहीं गया। उस समय उनको कौन निमंत्रण देने वाला था? लेकिन नहीं गए। वो कहते हैं ऐसा हो गया, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपना वोट बैंक विदेशी लोगों को बुलाकर बनाना चाहते हैं। कहते हैं वोट चोरी हो गया। विदेशी आएगा तो वोट चोरी तो होगा ही। विदेशी आएगा उसको वोट हम देंगे नहीं, देने देंगे उसको, यहाँ रहने नहीं देंगे। ये लोग उसका सपोर्ट करते हैं, उसको अपने घर में बिठाना चाहते हैं, उसको अपना। तुमको नहीं कह रहे, परेशान ना हो कि तुम हाथ उठा रहे हो बार बार। तुमको नहीं कहा है उन्होंने, तो इसलिए हर सवाल का जवाब नहीं देना है तुम्हें। हाँ नहीं, महाराज जी ने एक बात कहा, मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। आतंकवादी और लोग यहाँ पर टहल रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में गृह मंत्री जी कहाँ सो रहे हैं? भाई जागिए, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, दिल्ली